रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैंने 3 से 4 मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे आपसे बात करनी है। और सबसे पहले मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि बसीत जर्नलिस्ट हमारे लिए कोई भी जो डेवलपमेंट होती है वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती। हम बुनियादी तौर पे फैक्ट्स को सामने लेकर आते हैं। तो अब आप जिसको पॉजिटिव समझते हैं उसी से मैं आगाज़ कर देता हूँ। हालांकि मेरे नज़दीक वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बल्कि वो ख़बर है। वो ये है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि पिछले साल जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था 10% से ज़्यादा, उसमें पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो आनी शुरू हो गई है। और जो पहले 5 माह हैं उनके जुलाई से नवंबर के दरमियान उसमें कोई 5.5% की पॉजिटिव ग्रोथ है, जिसमें कोई 11 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव है, और अभी भी 5 to 6 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ नेगेटिव है। लेकिन ओवरऑल ये एक पॉजिटिव साइन है कि ग्रोथ नेगेटिव से निकलकर पॉजिटिव के अंदर आ गई है। लेकिन ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ डेटा है, लेकिन ये इंडिकेट करता है कि हमारी ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो आइंदा चल का, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव 0.4 थी, ये जो ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर है इसमें पॉजिटिव जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो 2.1 है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इकनॉमिक एडवाइजरी विंग जो है वो ये समझ रहा है कि ये शायद थोड़ी उससे भी ज़्यादा 2.5 को जो है वो क्रॉस कर जाएगी। एक तो ये जो है वो बात जो है वो मैंने करनी थी। दूसरी, लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने एक वीलॉग किया था कि डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब से पोर्टफोलियो जो था फाइनेंस का तो उन्हें दिया गया, लेकिन रेवेन्यूज़ का पोर्टफोलियो उन्हें नहीं दिया गया। तो उस पर हमारे दोस्त हैं कनाडा में, पाकिस्तान के प्रेस अटैची हैं अहमद वटू साहब, उन्होंने उस पर कमेंट किया था। उन्होंने कहा था जी कि ये उसी दिन ये चीज़ आ गई थी कि उनको जो है वो रेवेन्यूज़ का पोर्टफोलियो दे देना चाहिए था, आपको कुछ दिन इंतज़ार करना चाहिए था। बेसिकली उस वीलॉग करने की वजह ये थी कि कुछ लोग ये तसर दे रहे थे कि ये गलती से हो गया था। तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के आला तरीन ज़राए इसने इस बात को कंफर्म किया था कि ये गलती नहीं हुई थी, बल्कि ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये ऑर्डर्स आए थे कि उन्हें सिर्फ फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया जाए। लेकिन फिर हुकूमत ने एक सेकंड थाट किया, चूँकि एडवाइज़र ने प्राइम मिनिस्टर से जाके बात की थी, तो उस वजह से दोबारा उन्हें रेवेन्यूज़ का पोर्टफोलियो दे दिया गया और अब वो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यूज़ है। जो तीसरी बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि आप सऊदी अरब ने को हमने $1 बिलियन और वापस कर दिए हैं, और जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंट है वो इस टाइम नेगेटिव है। तो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा सरप्लस है और हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो नेगेटिव है, तो वो अंडरलाइंग ये शो करता है कि प्रॉब्लम्स आर देयर। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह पाम ऑयल की या ऑयल की प्राइसेस ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, उसी वजह से आपने देखा है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं। तो इसके नतीजे में आइंदा आने वाले महीनों के दौरान करंट अकाउंट पे प्रेशर आ सकता है, और हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंट है इस, हालांकि चाइना ने उसके अगेंस्ट हमें एक नई फाइनेंसिंग फैसिलिटी एग्री कर लिया और वो भी पाकिस्तान में आ जाएगी, तो जिसके नतीजे में वो कंपनसेट तो हो जाएगी, वो ब्रिज हो जाएगा। लेकिन एक उसके साथ साथ और भी डेवलपमेंट है। अगर आप ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन को देखें तो रेमिटेंसेस की ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त जा रही है, बड़ी अमेजिंग है। लेकिन देखना ये है कि ये क्या पूरे साल के दौरान मोमेंटम बरकरार रखती है या नहीं। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके अगर फिगर्स को देखें तो उसमें भी नेगेटिव जो है वो ग्रोथ हुई है। तो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो प्रॉब्लम है उसी से चलते हुए हमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम IMF के पास दोबारा वापस जाएं। और ये इस बात का भी इंदिया है कि आइंदा आने वाले चंद हफ्तों के दौरान शायद IMF से हमारे नेगोशिएशंस जो है वो किसी स्टेज पे पहुंच जाए। लेकिन उसके लिए 2 चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। एक तो पावर टैरिफ के अंदर हमें इजाफ़ा करना पड़ेगा, मज़ीद इजाफ़ा करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ
جو انکم ٹیکس کی کارپوریٹ کی ایگزمپشنز ہیں، جن کی خاصی اچھی سبسٹینشیل اماؤنٹ ان کے اگینسٹ موجود ہے، وہ ہمیں ختم کرنی پڑیں گی، اور اس طرح سے کچھ ٹیکسیشن میئرز ہمیں لینے پڑیں گے کہ جس کے نتیجے میں اس سال کا جو FBR کا ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو سکے۔ تو نیکسٹ وی لاگ تک مہتاب حیدر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔